तो आज का टॉपिक है होस्टिंग क्या है। होस्टिंग किसे कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि डोमेन क्या है, डोमेन किसे कहते हैं। डोमेन और होस्टिंग का रिलेशनशिप हमने देखा कि डोमेन और होस्टिंग का रिलेशनशिप होता है एक तरीके से घर और एड्रेस का रिलेशनशिप। एक तरीके से कंप्यूटर, आपका जो होस्टिंग का कंप्यूटर है उससे आपकी वेबसाइट कनेक्टेड होती है, और वेबसाइट का जो डोमेन है वो उसका एड्रेस होता है। तो डोमेन और होस्टिंग का रिलेशनशिप के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं होस्टिंग के बारे में। हम जानेंगे कि होस्टिंग क्या होता है, पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होस्टिंग में यूज होते हैं। क्योंकि ये एक कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे अपने विंडो, उसी तरीके से ऐसे ही होस्टिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और राइट होस्टिंग चूज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं आगे। होस्टिंग, जैसा कि हमने डिस्कस किया, होस्टिंग और डोमेन का रिलेशनशिप एक तरीके से आपका घर जो है वो होस्टिंग है, होस्टिंग, और आपका जो एड्रेस है वो डोमेन नेम है। और होस्टिंग कुछ नहीं है, एक सर्वर होता है, कंप्यूटर होता है जिसपे आपका डेटा सेव रहता है। और वेब होस्टिंग उसे बोलते हैं, या सर्वर बोलते हैं उसे। होस्टिंग के थ्रू आपको स्पेस मिलता है वेबसाइट के लिए। होस्टिंग से आप अ, के जो वेबसाइट में इमेज है, एक तरीके से कंप्यूटर है होस्टिंग, जहाँ पे आपकी इमेज हो गई, वीडियो हो गए, टेक्स्ट हो गया, और जो भी वेबसाइट का डेटा होता है वो सेव रहता है। अभी देखते हैं होस्टिंग किस तरीके की होती है और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर्स। जैसे होस्टिंगर एक होस्टिंग प्रोवाइडर है, ये डिफरेंट टाइप की होस्टिंग्स प्रोवाइड करते हैं। अभी टाइप के बारे में बात करेंगे। और आप देख सकते हैं इन्होंने जिस तरह से होस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन किया है, तो ऐसा लगता है जैसे एक कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 24/7 अप टाइम, 24/7 कस्टमर सपोर्ट, वेब एप्लीकेशंस। देखिए 10 GB SSD स्टोरेज, ये कुछ कंप्यूटर जैसी लैंग्वेज है ना। जैसे हमारे पास सीपीयू होता है तो सीपीयू में रैम होता है, रोम होता है, स्पेस होता है, एसएसडी होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर ही है। आप भी होस्टिंग अपने कंप्यूटर पर पे कर सकते हो, बट 24/7 आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट रहना चाहिए, वो पॉसिबिलिटी है नहीं। लेकिन होस्टिंग प्रोवाइडर्स क्या होता है, वो आपका कंप्यूटर को 24/7 ऑनलाइन रखते हैं, जिसकी वजह से वेबसाइट 24/7 ऑनलाइन रहती है और आपका डेटा सेव रहता है वहां पे। तो इसलिए होस्टिंग की जरूरत है हमें। करने को तो हम अपने कंप्यूटर पे भी डेटा सेव कर सकते हैं, बट आपके कंप्यूटर को 24/7 इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बिजली का जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, और प्लस इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी 24/7। अगर आपका कंप्यूटर बंद हुआ तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। इसलिए हमें होस्टिंग की जरूरत पड़ती है, हम अपने कंप्यूटर पे होस्टिंग नहीं करते। और होस्टिंग प्रोवाइडर्स हमें कंप्यूटर और सीपीयू प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का डेटा सेव करते हैं। होस्टिंग सर्वर जो होते हैं वो 24/7 एक्टिव रहते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, और हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं। अब बात करते हैं होस्टिंग प्रोवाइडर्स, जो पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, कहाँ से होस्टिंग आप खरीद सकते हो। होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, साइट ग्राउंड हो गया, गोडैडी है, क्लाउड वेज है, क्रिस्टा है, और इस तरीके से और भी वेबसाइट्स हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, होस्टिंग और वेबसाइट, आपको होस्टिंगर मिल गया। अमेजन वेब सर्विसेज, वो भी होस्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। गोडैडी, माइस वेव, ब्लू होस्ट, और सभी के होस्टिंग को मैच करके आप होस्टिंग परचेज कर सकते हो। ये 89 रुपीज पर मंथ,
होस्टिंग, अफोर्डेबल होस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ये 169 पर मंथ, ब्लू होस्ट 149, यहाँ पे 289 रुपीज पर मंथ। और होस्टिंग के क्या क्या फीचर्स हैं वो आप वेबसाइट्स पे जाके कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड करा रहा है होस्टिंग प्रोवाइडर। नेक्स्ट, जैसे कंप्यूटर होता है ना, अगर कंप्यूटर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी होगा। विंडोज कंप्यूटर है, हम विंडोज यूज करते हैं। इसी तरीके से आप जब होस्टिंग लेते हो तो उसमें भी दो तरह के सिस्टम होता है, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लिनक्स और विंडोज। लिनक्स जो है वो सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है होस्टिंग में। और लिनक्स जो होता है ओपन सोर्स है, इसका फीस इतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए आपकी होस्टिंग भी चीपर होती है। लेकिन विंडोज होस्टिंग जो होती है वो महंगी होती है। विंडोज होस्टिंग में आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। और क्योंकि इसमें विंडोज का लाइसेंस रहता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ होस्टिंग्स। शेयर्ड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, रिसेलर होस्टिंग, मैनेज्ड होस्टिंग। डिफरेंट टाइप ऑफ होस्टिंग्स अवेलेबल है मार्केट में। और आप देखेंगे कि जो शेयर्ड होस्टिंग है, शेयर से ही पता चल रहा है कि एक कंप्यूटर को मल्टीपल लोगों के साथ शेयर किया जाता है। आप शेयर्ड होस्टिंग अगर लेते हो तो आपका जो बजट है, बजट में जैसे आप छोटा सा ब्लॉग शुरू करने वाले हो, छोटी सी स्मॉल बिजनेस वेबसाइट शुरू करने वाले हो, तो ये चीपेस्ट ऑप्शन रहता है। एक कंप्यूटर को ये मल्टीपल लोगों के साथ शेयर किया जाता है, इसलिए इसको शेयर्ड होस्टिंग बोलते हैं। शेयर्ड होस्टिंग सबसे सस्ती होस्टिंग रहती है। VPS, वर्चुअल प्राइवेट स्पेस सर्वर, ये जो सर्वर है इसको डिवाइड कर देते हैं वर्चुअल सर्वर्स में, और उस रिसोर्स को सेल किया जाता है। ये थोड़ी सी बड़ी बिजनेस हो जाए, जब आपका जब स्केलेबिलिटी आपको चाहिए, जब थोड़ा सा स्केल करना है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है, ये शेयर होस्टिंग से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है, तब आप इसको ले सकते हो। डेडिकेटेड से पता चल रहा है जैसे आपका पूरा ही सर्वर आपको कंप्लीटली एक ही पर्सन को मिल जाता है, एक कंप्यूटर, एक CPU, एक ही वेबसाइट के लिए रखा गया है। ऊपर क्या है, एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड एक कंप्यूटर एक ही वेबसाइट के लिए रखा गया है। ये थोड़ा सा अच्छा रहता है, यहाँ पे सिक्योरिटी हाई रहती है क्योंकि एक ही वेबसाइट होस्ट है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि एक ही वेबसाइट होस्ट कर रहे हो तो एक्सपेंसिव हो जाता है ये। इसी तरीके से क्लाउड होस्टिंग होता है। क्लाउड होस्टिंग जो है, वेबसाइट को मल्टीपल जगह पे, सिंगल सर्वर की जगह मल्टीपल जगह पे सेव रखता है, जिससे कि एक जगह पे अगर जिससे कि एक जगह पे कोई सिक्योरिटी इशू आता है, कुछ भी आता है, तो आपका डेटा दूसरी जगह पे सेव रहे। और ये थोड़ा सा प्राइसिंग हायर रहता है। रिसेलर होस्टिंग, रिसेलर के होस्टिंग का नाम से पता चल रहा है, ऐसी होस्टिंग जिसमें आप रिसेल कर सकते हो। होस्टिंग बल्क में खरीद के, आप फ्रीलांसर हो, आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो आप रिसेलर होस्टिंग परचेज करके आप उसको रिसेल कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। आपको एक कंप्यूटर मिल जाएगा और उस कंप्यूटर पे आप अपने ही क्लाइंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बना के उनको अकाउंट दे दिए जा सकते हैं। मैनेज होस्टिंग से पता चलता है, जैसे कि नाम है, मैनेज होस्टिंग, होस्टिंग प्रोवाइडर ही सारी टेक्निकल चीजें अपडेट करता है, सारी टेक्निकल चीजें हैंडल करता है। मैनेज्ड वर्डप्रेस बहुत कॉमन सर्विसेज हैं जो आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। आप डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से आप ये ले सकते हो। रिसेलर होस्टिंग का एक एग्जांपल देखते हैं, आप पैसे भी कमा सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स है रिसेलर होस्टिंग। मेक मनी एज ए होस्टिंग रिसेलर, आप एक तरीके से होस्टिंग रिसेलर की तरह काम कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो रिसेलर होस्टिंग से। सेम, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स को आप चेक कर सकते हो, और जो प्लान आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पे रजिस्टर करा के एक बार होस्टिंग परचेज कर लोगे, और वाइट लेवल आपको सर्विस मिल जाएगी। आप ऐसे अपनी वेबसाइट खोल सकते हो होस्टिंग की, रिसेलर की सर्विसेज को रिसेल करके।
तो ये था रिसेलर होस्टिंग। अब बात करते हैं कि जब भी आपको होस्टिंग चूज करनी है तो आपको सिंपल सी बात है, जब हम कंप्यूटर लेते हैं तो क्या देखते हैं? कंप्यूटर की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, तो वही होना चाहिए। क्योंकि वो कंप्यूटर किसी कंपनी के थ्रू आपको मिल रहा है होस्टिंग, तो उसका कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तो जब भी आप राइट होस्टिंग चूज करने जा रहे हो तो सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। प्लस ये होना चाहिए कल को आपकी वेबसाइट बड़ी हो रही है, छोटी वेबसाइट नहीं रही है, अब आपकी साइट बड़ी हो रही है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये प्लान है, तो ये प्लान में एक वेबसाइट सेव कर सकते हो। ये मंथ में आप 25 वेबसाइट सेव कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स आप फॉलो कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप फ्रीलांसर हो और मल्टीपल वेबसाइट सेव करते हो तो आप ये वाला प्लान चूज कर सकते हो। अगर आपकी एक ही सिंगल वेबसाइट है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स हो, तो आप ये वाला प्लान चूज कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आपका जो टोटल ट्रैफिक है, ट्रैफिक वेबसाइट पे कम आता है, तो आप पहला वाला प्लान लेंगे। मंथली ट्रैफिक आपका 10,000 से के अराउंड है, तो पहला वाला प्लान काम कर जाएगा। अगर आपका ट्रैफिक बढ़ गया, उस केस में आपको दूसरा प्लान लेना पड़ेगा। तो आपको शुरुआती दौर में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पैसे भी बचें, प्लस आपका काम भी चल जाए। तो उस तरीके से होस्टिंग आप परचेज कर सकते हो। तो ये था होस्टिंग के बारे में। और बाकी डोमेन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, और उसका लिंक मैं डाल दूंगा यहाँ पे, जिससे आप चेक कर सकते हो कि डोमेन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए। और हिंदी मीडियम इंटरनेट यूनिवर्सिटी को आप सपोर्ट करिए। आप वीडियो लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हिंदी से रिलेटेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको रेगुलर ऐसे ही प्रोवाइड करते रहेंगे। और वीडियो बनाएंगे, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगता है, आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो आप कमेंट करिए, आपके वीडियो बनाए जाएंगे उसी टॉपिक पे। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।